से जोड़ के देखना विपक्ष की ये आदत बन गई है। पहली बात तो नाकामी इन लोगों की, जिस तरीके से आतंकी कांग्रेस और उनके समर्थक सरकारों के दौरान देश के फाइनेंशियल हब तक घुसने की हिम्मत रख गए थे। मुंबई में जिस तरीके से उस वक्त आतंकी हमला हुआ, देश में असुरक्षा का भाव किस स्तर तक था, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। आपकी नाकामी रही कि उस वक्त आप इसको पकड़कर सज़ा नहीं दे पाए। आज ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है, जिस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया, और अब सज़ा जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी मिले, उसके लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं। पर ऐसे में हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना और उसका राजनीतिकरण करना, ये विपक्ष की सोच हो सकती है। यहाँ पर उन परिवार को न्याय दिलाने की बात है जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया, जो घायल हुए, जो परिवार उस दौरान प्रताड़ित हुए, उनको न्याय दिलाने की सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको इसमें राजनीति देखनी है, ये उनको मुबारक। बीजेपी के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनने के लिए और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री बनने के लिए, ताकि बिहार का भी विकास हो और केंद्र का भी। ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है। जब गठबंधन के भीतर ऐसे किसी विषय को लेकर औपचारिक चर्चा होगी तो पार्टी ज़रूर अपनी बातों को रखेगी। मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर इस तरीके से सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो, आज कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास पलायन क्या सच में वाकई में बिहार में हो रहा है? पलायन किसके दौरान हुआ सबसे ज़्यादा, ये तो बताएं ना। जिनके साथ, मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है, और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें, क्योंकि 90 का वो दशक, उस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार ने पलायन देखा। जिस तरीके से यहाँ से लोग डर कर और पीढ़ियाँ गुजर गईं, दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में रहते हुए जो लोग यहाँ से छोड़ कर गए। मैं ये मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है, पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि बिहार में अब एक ऐसी व्यवस्था तैयार होने जा रही है। उस नींव को हम लोगों ने इतना मजबूत किया है कि आने वाले दिनों में उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी होगी विकास की, जिससे पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा। जो लोग पलायन कर कर बिहार से बाहर गए हैं, वो लोग भी अब अपने राज्य आकर यहीं पर व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकेंगे। उस व्यवस्था के निर्माण की तैयारी अब हमारी सरकार करने जा रही है। शुभकामनाएं उनको, प्रयास वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। जैसा मैंने कहा कि उनके बारे में या विपक्ष के किसी भी और साथी के बारे में ध्यान देने से ज़्यादा मेरा ध्यान अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर है, अपनी नीतियों को जनता तक लेकर जाने की ओर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दूसरा दल अपना प्रयास कर रहा है, पर इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। इस बार एनडीए का गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। हर बार से ज़्यादा बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। बुलेटिन जारी किया है तेजस्वी यादव ने, क्राइम का बुलेटिन जारी किया है, क्राइम का बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी किया है। लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाई सवाल उठाएं, बट ये सवाल उनको भी देखने होंगे ना कि अपराध का ग्राफ शुरू कहाँ से हुआ था। 90 का वो दशक याद करें जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। मैं ये नहीं कहता कि आपके समय में अपराध ज़्यादा था और मेरे समय में कम है तो ये अपराध नहीं है।
ज़रूर एक भी अगर आपराधिक घटना घटती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारी सरकार उसको गंभीरता से लेती है, पर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में अपराधियों को इतना बड़ा कर दिया कि उनको नियंत्रित करते 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 दशकों बीते हैं। पर ऐसे में अगर आज भी कोई भी आपराधिक घटना हो रही है, मैं मानता हूं हमारी सरकार उसको उतनी ही गंभीरता से लेती है। मुख्यमंत्री जी अपराध को लेकर उतने ही गंभीर हैं। अपराधियों के साथ हमारी सरकार ने ना कभी कोई समझौता किया था, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। इसको और कैसे मजबूती से नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाए। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि अचेत व्यवस्था में है। भाई देखिए, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये विपक्ष की कौन सी रणनीति का हिस्सा है, मेरी समझ के परे। आप जब राजनीतिक दल हैं, आप नीतियों के ऊपर प्रहार कीजिए ना। अगर घेरना है तो हम लोगों को हमारी नीतियों पर घेरिए, पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमले करना, मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूं। और जो लोग ऐसे व्यक्तिगत राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत स्तर की राजनीति है। आप हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे आपने सवाल उठाइए ना, जवाब दे रहा हूं ना मैं। इसके अलावा कोई और नीतिगत विषय है उसको आप सवाल के घेरे में हमारी सरकार को रखिए, पर मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना ये कतई उचित नहीं है। थैंक यू भाई। थैंक यू।